सच्चा है। जय सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये सच्चा है। तो भगत भाई, आज हम लोगों के बीच एक बड़ी सी चुनौती आ गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर गलत आरोप लगा करके उनको जेल में डाल रखा है। और जेल में डालने की काम उनको अपने ही रिश्तेदार, अपने ही सगे संबंधी, अपने ही बेटे बेटी एवं भाई ने कर रखे हैं। तो इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के हम लोगों का परमात्मा के बारे में चिंतन करना है और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया करनी चाहिए, जिसको मैं हम लोगों के बीच एक वकील साहब शशि भूषण दास, जो अपने कीमती समय को बर्बाद करके परमात्मा के बारे में चिंतन किए हैं और नए नए एक बहुत से पुराने एवं नए से नए खोज करके उनका प्रूफ जुटा रहे हैं, जो हम लोगों के बीच में साक्ष्य पारदर्शी की तरह रख दिए हैं। भगत भाई, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो उनके लिखे हुए प्रूफ को आपने देखिए, पढ़िए, समझिए। एवं हाई कोर्ट का लिखा हुआ कागज़ है, तो उसको डायरेक्ट आपने उनके ऊपर विश्वास न करते हुए हाई कोर्ट से मांग कीजिए कि क्या यह बात जो कहा गया है वह गलत है या सही है। तब आपको पता चलेगा कि यह बात 100%, 100+10% सही है। तो आपको जिन्होंने इस जगह से निकालने के लिए, भक्ति देने के लिए परमात्मा आए हैं, तो उनके बारे में चिंतन कीजिए और इनके ऊपर कष्टों को निवारण कीजिए। खैर, वो तो खुद ही परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने ये बोल रहे हैं या बोल चुके हैं कि हम अपने लिए एक सुई का भी नोक भर भी किसी प्रकार का कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे और अपने भक्तों के लिए किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होने देंगे। सच्चे भगत जो हैं, उनको परमात्मा डायरेक्ट साक्षात अपना सन्मुख देते हैं, अपना सामने आते हैं और बात करते हैं। बहुत सारे भगत को सतनाम, सारनाम या प्रथम नाम भी परमात्मा आ करके काल रात्रि में देते हैं और स्वप्न में देते हैं और परमात्मा साक्षात आते हैं। लेकिन अपने ऊपर कष्टों को निवारण के लिए एक छोटा सा भी, एक सुई का नोक भर भी कोई चमत्कार नहीं किए हैं और ना करेंगे। तो इसके लिए अब हम लोगों का दायित्व बनता है कि इसमें हम लोग परमात्मा के बारे में चिंतन करें, लगे और उस जेल से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एकजुट होकर के सब मिल कर के करें। एक कहानी है कि हमारे भगत भाई जो नहीं समझने वाले के लिए एक कहानी है कि एक समय की बात है कि एक पूरा परिवार एक जगह बैठ कर के अपने बच्चे के साथ में खेल रहे थे। तो उनका बच्चा एक छोटा सा तसला, हड़िया जिसको कहते हैं, तसला जिसमें भोजन बनता है, वो ले कर के खेल रहा था। खेलते खेलते वह बच्चा अपने मुड़ी में पहन लेता है वह तसले को, और वह उसका मुड़ी में अटक जाता है। बच्चा उसमें ले करके रो रहा था। तो उसके घर वालों ने देख करके, बच्चा को खेलते हुए देख करके खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे, खूब हंस रहे थे कि मेरा बच्चा खूब अच्छा है, सुंदर है, खूब खेल रहा है, खूब मतलब कि हंसी मजाक कर रहा है। तो इसी अवस्था में जब अटक जाती है माथा में, तो उस समय के लिए उनका पूरे परिवार उस बच्चा हंसते खेलते रहता है, ताकि मेरा बच्चा खेल कर रहा है। वह परिवार यह नहीं समझ पा रहा है कि बच्चा का मुड़ी में अटक गया है और वह बच्चा बेजान रो रहा है। लेकिन यह बात पता नहीं चला था परिवार वालों को, और वह परिवार वालों ने खूब हंसी मजाक करके उड़ा रहा था कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा बंदर है, भालू है, वह खेल रहा है, कूद रहा है। ऐसी करते करते जब बच्चा एकदम बेसुध हो गया, रोते रोते बेचैन हो गया, तब परिवार वालों को यह ध्यान आया कि मेरा बच्चा लगता है कि अब कोई संकट में पड़ा है।
तो वह बच्चा को संकट में से निकालने के लिए मुड़ी से निकालना शुरू करता है, लेकिन वह निकल नहीं पाता है और बच्चा उसी में रोते रोते वह बेहोश हो जाता है। बच्चा मृत अवस्था में हो जाता है। तब उसका परिवार वालों ने बेचैन होकर के, बहुत कष्ट के बेचैन होते हैं और वह बेचैनी से फिर उसको लेकर के एक काटने वाली औजार लेते हैं और उस बर्तन को, उस हंडी को काटते हैं और काट करके निकालते हैं, तो बच्चा एक बेहोशी अवस्था में हो जाता है। फिर उसके बाद इलाज करते हैं। बच्चा कुछ समय के लिए उस कटघरे उस प्रॉब्लम में रहता है, फिर धीरे धीरे होश में आता है बच्चा। तब उसका गार्जियन को यह पता चलता है कि हमारे सामने हमारे बच्चा पर इतना बड़ा संकट आया और हम लोग देख करके मजाक करते रहे। आज उसी प्रकार हम लोगों के बीच में परमात्मा के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है और हम लोग भगत समाज लोग, कुछ ऐसे भगत समाज लोग समझ नहीं पा रहा है और उनको एक मजाक बना के रखा है। लोग कुछ का कहना है कि परमात्मा खेल कर रहे हैं, परमात्मा जेल में जा कर के खेल कर रहे हैं। अरे भाई समझ करो, परमात्मा के ऊपर कितना बड़ा कष्ट पड़ा हुआ है और आप लोगों का खेल लग रहा है। जिस समय परमात्मा के ऊपर कष्ट जब हो रहा है तब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए, आपका सगा संबंधी अगर 6 महीना, साल भर या 3 महीना के लिए, जितना दिन के लिए हो, अगर जेल में जाते हैं तो आपका बेचैन